प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे बुद्धि की बातें। हम नीति वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर ने बुद्धि की बातें लिखी हैं वहाँ पे। तो नीति वचन 11 अध्याय उसकी 12 नंबर वर्ष यहाँ पे लिखा है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। यहाँ परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने पड़ोसियों को तुच्छ नहीं जानना है, ना उनकी बुराई करनी है, ना हमें आसपास के पड़ोसियों की बातें इधर को कि उधर करनी है। ये आज हमारे ना समाज में होता है। संसार में क्या होता है कि पड़ोसी क्या करता है, मान लो 3 पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी दूसरे की बुराई करेगा उसके सामने, जो नहीं होगा साथ में, जब वो नहीं होगा तो वो उसकी बुराई करेगा। तो इन चीज़ों में हमें नहीं पड़ना है, हमें बड़ी समझदारी से चलना है। बाइबल में क्या लिखा है कि चुपचाप रहो, लेकिन जो समझदार है वो क्या कहता है, चुपचाप रहता है। तो वैसे ही हमें रहना है कि हमें चुपचाप रहना है। ज़्यादा लोगों के साथ आप ज़्यादा बातचीत मत करो। तो समय के हिसाब से जो आजकल का टाइम चल रहा है वो सही नहीं है। आपको नहीं पता कौन आपकी बात, आप किसी की बुराई करोगे वो जाके उसको बता देगा, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके आप चुपचाप रहो। ज़्यादा लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे देखेंगे जी नीति वचन 11 का 17 नंबर आयत। 17 नंबर पे लिखा है जी, कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। जो बाइबल कह रही कि जो कृपालु मनुष्य है, जो दूसरे के ऊपर कृपा करता है, दया करता है, उससे उसका ही भला होता है। लेकिन जो क्रूर है वो अपनी देह को दुख देता है। क्रूर का मतलब ये लगा के चलो कि जिसके अंदर नम्रता नहीं है, दया नहीं है, या भी जो जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लड़ाई झगड़ा करने को तैयार है, वो बंदा क्या करता है, उसके नुकसान क्या होता है, उसकी अपनी ही देह को नुकसान होता है, वो अपनी देह को दुख देता है। जैसे जो ज्यादा गुस्सा करेगा ना, उससे क्या होता है, गुस्से से क्या होता है, हमारे शरीर को बीमारियां भी ज्यादा लगती हैं। आप गुस्सा करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा ज्यादा गुस्सा करने से, फिर उससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो इसलिए बाइबल ये बताना चाहती है कि हमें गुस्सा नहीं करना, हमें शांति बना के रखनी है। जितना हो सके हम कम से कम बोले, चुपचाप रहें। उसके बाद हम देखेंगे जी 20 नंबर वर्ष 20 में लिखा हुआ है जी, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल चलने वालों से प्रसन्न होता है। जो लोग मन के टेढ़े हैं, मन के टेढ़े का मतलब ऐसा है कि जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं, या जो ऐसी बातें बोलते हैं जिससे दूसरों को निराशा ही मिलती है, या जो जलन करते हैं, ऐसे सारे मन के टेढ़े लोग हैं जिनके मन में दूसरों के प्रति जलन है, या बुराई है। प्रभु कह रहे हैं जो ऐसे लोगों से परमेश्वर को क्या है, घृणा है। मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत करता है, लेकिन वह खरी चाल चलने वालों से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न रहता है जो खरी चाल चलते हैं। खरी चाल चलने का मतलब परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, परमेश्वर के वचनों के मुताबिक अपना जीवन चलाते हैं, या कोई भी काम करते हैं बड़ी ईमानदारी से करते हैं। परमेश्वर ऐसे सभी लोगों को पसंद करता है और उनसे प्रेम करता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे जी 21 नंबर, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। प्रभु कह रहे हैं कि जो बंदा बुरा मनुष्य मतलब ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर का वचन तोड़ता हो, पाप करता हो, वो निर्दोष नहीं परमेश्वर उसे ठहराएगा। उसको इसका दंड भुगतना पड़ेगा, उसका नुकसान तो होगा ही होगा। देखो, अगर आप कुछ भी वचन के बाहर करोगे ना, आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम वचन के मुताबिक ही जीवन जिए। अगर कहीं पे गलती भी हो जाए तो परमेश्वर से माफी मांगे और मदद मांगे कि हम दोबारा वो गलती ना करें। और प्रभु कह रहे हैं क्योंकि वो बुरा मनुष्य क्या होगा, परमेश्वर से निर्दोष नहीं ठहराएगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अब जो धर्मी है, प्रभु ने कहा कि उसका वंश बचाया जाएगा। धर्मी परमेश्वर किसे बोलता है, जिसने प्रभु से अपने पापों की माफी मांग ली है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान लिया है, उसके बाद वो वचनों के मुताबिक जीवन जीने की कोशिश करता है, चलता है वचनों के ऊपर, तो परमेश्वर उसे कहता है ये मेरा धर्मी बंदा है, और उसका वंश भी बचाया जाएगा। परमेश्वर हमारे वंश को भी ब्लेस करेगा, ये उसका वादा है। जो हमारी आने वाली जनरेशन है, परमेश्वर उनको भी ब्लेस करेगा। प्लस प्रभु ने कहा तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। ये नए नियम में परमेश्वर ने बचाया कि जब हम प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लेते हैं, और करने के बाद जब हम प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं, तो प्रभु वादा करते हैं कि मैंने तुम्हें तो बचा लिया है, तुम्हारे पापों की माफी दे दी है, तुम्हें स्वर्ग राज्य का अधिकारी बना दिया है, तो मैं तुम्हारे परिवार को भी
ब्लेस करूंगा और वो भी मुझे अपना मुक्तियता स्वीकार करेंगे। प्रभु ने मुझे बचाया, फिर मेरे मदर फादर को बचाया। मेरे मदर फादर की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो प्रभु धरती पे प्रभु को अपना मुक्तियता स्वीकार करके गए हैं। तो मेरा विश्वास है कि मरने के बाद वो स्वर्ग में मुझे मिलेंगे। तो प्रभु का वचन मेरे परिवार में पूरा हुआ कि तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। तो प्रभु ने मुझे भी बचाया और मेरे घराने को भी बचाया। उसके बाद है जी 25 नीति वचन 12 का 25, उसमें लिखा उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। प्रभु कह रहे जो उदार प्राणी है वो हष्ट पुष्ट हो जाएगा। उदार मतलब उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। जो नम्रता वाला व्यक्ति है, वचनों के ऊपर चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता है, प्रार्थना में समय व्यतीत करता है, वर्शिप करता है, वो क्या है, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हष्ट पुष्ट दर्शाता है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। मतलब जो दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, दूसरों की आप हेल्प करते हो तो प्रभु कहता है आपकी भी परमेश्वर हेल्प करेगा। हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपके 4 शब्दों से किसी की हेल्प होती है तो आप जरूर करो। किसी को आपको नॉलेज है किसी चीज़ की और दूसरे बंदे को नहीं पता है तो उसको गाइड करो। उसको आप गाइड करोगे तो वो बंदा ग्रो करेगा जीवन में। वो ग्रो करेगा तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जी 25 के बाद 27 नीति वचन 11 का 27, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उस पर बुराई आ पड़ेगी। प्रभु क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना है, दूसरों की भलाई करनी है, लोगों की मदद करनी है, हेल्प करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। जब हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो उससे क्या होगा, वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। जब आप किसी भी कभी भी आप देखना किसी की आप हेल्प करोगे ना, मुसीबत में आप उसकी मदद करोगे तो प्रसन्नता दिखाता है। उसके बाद क्या है, जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है। ये जो हमारा परमेश्वर ने हमारे शरीर में दिमाग दिया ना, ये बड़ा पावरफुल है। जब हम बुराई करते रहेंगे, लोगों के अंदर बुराई खोजते रहेंगे, तो बाइबल कहती है बुराई आपके जीवन में आ जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है, दूसरों के अंदर बुराई खोजनी हमें बंद करनी है। हमें अच्छाई खोजनी है कि इस बंदे ने अच्छी चीज क्या करी है। अगर ये हमारा हम नजरिया चेंज कर लेना, दूसरों के अंदर अच्छी चीजें देखनी शुरू कर देना, तो हम जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत ग्रो कर सकते हैं। अब हम सबकी समस्या ये है कि हम जिस संसार में आज के टाइम में रह रहे हैं ना, वहां पे एक ही चीज बड़े बड़े लेवल पे हो रही है, बुराई बुराई बुराई। हर कोई एक दूसरे की बुराई करने लगा हुआ है, एक दूसरे में कमी निकालने लगा हुआ है। कोई ये चीज नहीं बता रहा है हमें कि इसमें अच्छी चीज क्या है। ये सब बताने में लगे हुए हैं कि इसमें बुरी चीज क्या है, इस बंदे में ये चीज बुरी है, इसमें ये चीज बुरी है। आप न्यूज चैनल पे देख लो, इतनी लड़ाई झगड़ा, इतनी बुराई कि पूछो ही मत। एक लीडर दूसरे की बुराई कर रहा है, दूसरा लीडर उसकी बुराई कर रहा है, इसी में चल रहा है। उसके बाद फिल्में देखो, नाटक देखो, उसमें भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी से लड़ रहा है, सास बहू से लड़ रही है। मतलब लड़ाई झगड़ा, बुराई 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 है, टोटली ऐसा ही चल रहा है। लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें अपना ध्यान इन चीज़ों से हटा के परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगाना है। और प्रभु इसका उल्टा हम ये देखें कि हमें लोगों के अंदर अच्छी चीज़ें देखनी शुरू करनी है कि लोगों के अंदर अच्छी चीज़ें क्या है, ताकि हम वो अपने जीवन में लेके आ सकें। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी नीति वचन 12 का 1 और 2, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। परमेश्वर ना बार बार हमें एक चीज के ऊपर हमारा ध्यान ले आते हैं कि हमें शिक्षा लेनी है, शिक्षा लेनी है। संसार के लोगों को ये नहीं मालूम, संसार के लोगों को नहीं पता कि शिक्षा लेनी है, ना वो शिक्षा लेना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनको अकल की बात ही बताओ, वो सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम शिक्षा लो, शिक्षा लो। ये नॉलेज ही है जो आपको धरती के ऊपर जीने में हेल्प करेगी और आपका नुकसान कम होगा, जिंदगी में आपसे गलतियां कम होगी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप जिंदगी में बहुत गलतियां करने वाले हो, बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है। मैं जब प्रभु को नहीं जानता था, मेरे पास नॉलेज नहीं थी, मेरे से जीवन में बहुत सारी गलतियां होती थी। जैसे जैसे मैं परमेश्वर को जानता गया तो मेरे जीवन में गलतियां कम होनी शुरू होगी। आज मेरे से बहुत कम गलतियां होती हैं, आज इतनी गलतियां नहीं होती हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हमें शिक्षा हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखो, परमेश्वर का वचन तो पहले है, सबसे पहले हमें परमेश्वर का वचन सीखना है। जो परमेश्वर का वचन आपने सीख लेना, वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा। उसके बाद आप जिस फील्ड में काम करते हो, उस फील्ड के एक्सपर्ट से भी आप नॉलेज लो।
उसकी गलतियों से सीखो। देखो इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम खुद गलती करें, खुद सीखें, इसमें हमारा जीवन निकल जाएगा और हम जीवन में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आप एक्सपर्ट बंदे ढूंढो, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों को पैसे भी देने पड़े तो पे करो पैसे, और उनसे शिक्षा लो, और शिक्षा लेके जीवन में ग्रो करो। बाइबल कहती है शिक्षा लो, ज्ञान से प्रीति रखो, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। ये ना बहुत महत्वपूर्ण है, डांट सहनी हमें सीखनी पड़ेगी। आज के टाइम में ना लोग डांट को नहीं कोई सुनना चाहता, वो कहता है तुम डांटो मत मुझे, डांट को कोई नहीं एक्सेप्ट करना चाहता। लेकिन प्रभु कह रहा है जो डांट नहीं सह रहा वो पशुओं के समान है। हमें पशुओं के समान परमेश्वर क्यों कह रहा है? उसमें क्योंकि पशुओं को समझ नहीं होती जी। तो हमें डांट को सहने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर कोई प्रभु का सेवक, जहाँ कोई एक्सपर्ट बंदा, अब ध्यान ये भी रखना है डांट कौन रहा है, पहले ये चीज चेक कर लो। ये नहीं है कि कोई भी आके डांट जाए आपको, नहीं। जो बंदा एक अच्छे लेवल पे है, एक एक्सपर्ट है, उस फील्ड का एक्सपर्ट है, उसकी डांट सहो। जब आप बाइबल का कोई प्रभु का सेवक है, उसको बाइबल का ज्ञान है, वो खुद भी वचन के ऊपर चलता है, अगर वो आपको डांटे ना, उसकी डांट सहो। जो खुद नहीं चलता वो आपको डांटे, वो राइट नहीं है। फिर उसकी उससे अलग हो जाओ, उसके डांट सहने की जरूरत नहीं है। ऐसी जिस फील्ड में आप नॉलेज लेना चाहते हो, उस फील्ड का एक्सपर्ट है, अगर वो डांटता है तो उसको थैंक यू बोलो, है ना, कि धन्यवाद कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। ये बड़ी हिम्मत का काम है जी, कि जो डांट सुनने के बाद हम उसको थैंक्स भी बोल दें कि भाई थैंक्स, तूने मुझे करेक्ट किया। अगर आपके पास एक अच्छा टीचर है ना, एक और आपको एडवाइस देता हूं, हमें ना अपना फ्रेंड अपने से ज्यादा एक्सपर्ट बनाना है। एक्सपर्ट बंदे को हमें अपना फ्रेंड बनाना है। हम सब में यही प्रॉब्लम है कि हम अपने से कम बंदे वाले को के साथ रहते हैं, हम उल्टा उसको सिखाने में लगे रहते हैं। उसको सिखाने से अच्छा ये है कि हम उस बंदे से सीखें जो हमारे से ज्यादा बड़ा एक्सपर्ट है, उस बंदे से सीखें, और सीखने के बाद हम क्या करें, हमें एक्सपर्ट बनना है उस फील्ड में। उसके बाद 2 पढ़ेंगे जी, 12 का 2, नीति वचन 12 का 2। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। परमेश्वर किनसे प्रसन्न रहता है? जो भले मनुष्य हैं, जिनका हृदय शुद्ध है, जो वचनों के मुताबिक चलना चाहते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते, उनसे परमेश्वर क्या होता है? जो चोरी नहीं करते, चालाकी नहीं करते, पैसे के लेन देन में ईमानदार रहते हैं, या झूठ नहीं बोलते, कमिटमेंट करके बदलते नहीं है, ऐसे सभी लोगों को परमेश्वर प्रेम करता है। जो जुबान के पक्के हैं, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, जिनकी पीठ पीछे भी लोग तारीफ करें कि हाँ यार ये बंदा ईमानदार है, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करता है? ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन जो बुरी युक्ति निकालते हैं उनको परमेश्वर दोषी ठहराता है। मतलब जो कोई ऐसा प्लान करते हैं जिससे सामने वाले का नुकसान हो जाए, उनको परमेश्वर क्या करता है? दोषी ठहराता है। परमेश्वर कहता कि ये दोषी लोग हैं, उनको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। तो अब हमें देखना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 4 नंबर आयत। 4 नंबर में लिखा है जी, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वे मानो उसकी हड्डियां के सड़ने का कारण होती है। देखो परमेश्वर यहां पे भली स्त्री पति का मुकुट है, ये वचन देखो लेडीज के ऊपर भी है और जेंट्स के ऊपर भी है। एक पत्नी ऐसी जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चले, अपना जीवन जिए, अपने पति की भी रिस्पेक्ट करे और अपने बच्चों की भी अच्छी टेक केयर करे, अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाए। और ये पति की भी जिम्मेवारी है, ये अकेला नहीं कि पति भी अपनी फैमिली की सारी जिम्मेवारियां निभाए, उसकी जिम्मेवारी है, काम धंधा करे, बच्चों के सारे खर्चे उठाए, पत्नी के भी खर्चे उठाए। तो ऐसी क्या है? बली स्त्री अपने पति का मुकुट है। ऐसे ही अगर कोई बली स्त्री है जो अकॉर्डिंग टू बाइबल चल रही है, तो वो अपने पति का क्या है? मुकुट। मुकुट कहाँ होता है जी? सिर के ऊपर, यानी एक तारीफ का कारण बनेगी। ऐसे ही हस्बैंड है, अगर वो बेहतर है तो उसकी पत्नी की तारीफ होगी कि उसका पति बहुत अच्छा है। तो पति और पत्नी में दोनों में जिम्मेवारी है जी, दोनों ने अकॉर्डिंग टू बाइबल चलना है, वचन के मुताबिक चलना है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। पत्नी का जीवन देख के लोग उसके पति की तारीफ करें और पति का जीवन देख के लोग उसकी पत्नी की तारीफ करें कि अगर पति हो तो ऐसा हो, और पत्नी का जीवन देख के लोग बोले कि पत्नी हो तो ऐसी हो। ये विश्वासियों की जिम्मेवारी है जी, हमें ऐसा जीवन धरती के ऊपर जीना है कि हमारे जीवन को देखकर लोग कहे कि हमें भी इनके जैसे बनना है, इतना बेहतर हम धरती के ऊपर जीवन जी के जाएं। परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उनकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है।
देखो, जो स्त्री ऐसा काम करती है, कोई भी ऐसा काम जो बाइबल के मुताबिक गलत है, अगर कोई लज्जा का काम करती है तो उससे क्या है, उससे क्या होगा, उसके पति की हड्डियों का सड़ने, यानी उसके पति के जीवन में बीमारी आ सकती है। देखो, पत्नी ने ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो वचन हमें मना करता है। बाइबल क्लियर कट कहती है कि देखो, जब आपकी शादी होगी, पति पत्नी ने के अलावा बाहर हमें कुछ सोचना भी नहीं है कि बाहर कोई रिलेशन हो। देखो, संसार के लोगों को पता नहीं वो क्या करते हैं, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी बताया नहीं किसी ने। प्रभु यीशु ने क्लियर किया है कि पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक तन होकर रहेगा, बाहर वो पराई स्त्री के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकता है। अगर वो पराई स्त्री के साथ कोई रिश्ता बनाता है तो वो व्यभिचार वाला पाप है और परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। तो इसलिए पति को या पत्नी को अपने पति पत्नी के प्रति हम दोनों को विश्वास योग्य रहना है। किसी के साथ हमें धोखा किसी को नहीं देना है। अगर पति ऐसा गलत काम करता है तो उससे क्या होगा, पत्नी के ऊपर असर पड़ेगा। अगर पत्नी ऐसा काम करती है तो उसके क्या होगा, पति के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा हूं, मुझे बड़ा दुख होता है। कई जगह पे पत्नी ऐसे काम कर रही होती है, पति बेचारा दुखी होता है, वो कहता है मेरा जीने का दिल नहीं करता। कई जगह पति ऐसे काम कर रहे होते हैं तो पत्नी दुखी होती है कि ये मुझे छोड़ के किसी और से इनका रिश्ता बन चुका है, वो बड़ी परेशान रहती है, दुखी होती रहती, रोती रहती है। तो हम परमेश्वर के लोग हैं, हम सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है, हमने सोचना भी नहीं है। हमें ऐसा बेहतर जीवन जी के जाना है धरती पे कि हमारी जिंदगी देख के ना परमेश्वर को खुशी होनी चाहिए। वो दावा ठोके कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं जो मेरे वचनों के ऊपर चलते हैं। उसके बाद है जी 5 नंबर 12 का 5, नीति वचन 12 का 5। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की होती हैं। प्रभु ने यह बताया कि जो धर्मी होते हैं वो कोई भी कल्पना करते हैं, कोई भी प्लान बनाते हैं, वो उसमें किसी के साथ अन्याय नहीं करते, मतलब वो न्याय करते हैं, उनके कामों में गड़बड़ नहीं होती है, वो ईमानदारी से काम करने वाले होते हैं। ये धर्मियों की पहचान है कि वो न्याय ईमानदारी से काम करने वाले होंगे, वो धोखाधड़ी नहीं करेंगे। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, परंतु क्या कह रहे हैं, जो दुष्टों की युक्तियां, जो दुष्ट लोग जितने भी प्लान बनाते हैं ना, वो ऐसा प्लान बनाएंगे कि सामने वाला का नुकसान कर दिया जाए। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है कि जो भी दुष्ट लोग हैं उनके प्लानों से हमें बच के रहना है, और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे सामने वाले का नुकसान हो जाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 5 के बाद 12 का 11। जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वो निर्बुद्धि ठहरता है। यहां परमेश्वर क्लियर कह रहा है कि अपनी भूमि को जोतना, ये इस बात को दर्शाता है कि हमें काम धंधा करना है। अगर हम काम धंधा करेंगे तो क्या होगा, पेट भर खाने पाएंगे, मतलब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी, हम खाना भी खा सकते हैं, हमारे घर में खाना भी रहेगा, हमारे बैंक में बैलेंस भी रहेगा, हम अपने खर्चे भी कर पाएंगे। कब, जब हम काम धंधा करेंगे। अगर हम काम धंधा नहीं करेंगे तो बाइबल क्या कहती, तो इसका मतलब क्या, हमें पेट भर खाने को भी नहीं मिलेगा। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो काम धंधा नहीं करते, उनका 3 वक्त का खाना भी पूरा नहीं होता, कभी उनके घर में राशन नहीं होता, कभी उनके घर में सिलेंडर नहीं होता। लेकिन जो काम धंधा करते हैं, मैंने देखा वो एडवांस ही लेके आते हैं, 2-2 महीने का राशन एडवांस लेके रख लेते हैं, आराम से खाते रहते हैं। तो इसलिए हमें काम धंधा जरूर करना है, फ्री नहीं रहना। काम धंधा कीजिए, सारी जरूरतों को पूरा कीजिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी जिम्मेवारी है कि आपको घर को सारा खर्चा उठाना है, बच्चों की टेक केयर करनी है, उन्हें अच्छी स्टडी देनी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो उसके बाद आगे क्या लिखा है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वो निर्बुद्धि है। एक होता है बुद्धिमान, एक होता है बिना बुद्धि के। तो प्रभु ने ये बात बोली है, प्रभु का वचन हमें ये सिखा रहा है कि जो निकम्मे लोगों की संगति करता है, निकम्मा परमेश्वर उन्हें कहता है जिनके पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, जो वेले रहते हैं, कोई काम नहीं करना, कोई धंधा नहीं करना, उन्होंने वेले फ्री की, इधर की बातें मार ली, उधर की बातें मार ली, बेकार की बातें कर ली। वो सब लोगों को परमेश्वर का वचन कह रहा है कि निकम्मे लोग हैं, जो काम धंधा ही नहीं करते, फ्री रहते हैं। अगर ऐसे लोगों की आप संगति करोगे तो उससे क्या होगा, आप बुद्धिहीन बन जाओगे। बाइबल में लिखा है तो बुद्धिमान की संगति करो तब तुम बुद्धिमान हो जाओगे। तो हमें बुद्धिमानों की संगति करनी है, हमें ध्यान रखना हम कैसे लोगों की संगति करते हैं। मैंने किसी दिन एक पर्सन से एक दिन बात कर रहा था मैं, तो वो कह रहा है मैं ना काम करता था अच्छा भला, तो मेरा काम छूट गया,
तो मेरा एक दोस्त है, वो वेला रहता है, उसको पता लगा मेरा काम छूट गया, वो मुझे फ़ोन करता रहता है, चल इधर चले, इधर गेड़ा वो लगा के आते हैं, चल उधर चले, उधर गेड़ा लगाते हैं। कहता उसको कोई काम नहीं, कभी सुबह फ़ोन करेगा, कभी दोपहर में करेगा, कभी शाम को करेगा। कहता 2-4 दिन तो फ्री था, मैं उसके साथ इधर उधर घूमने चला गया। कहता मेरा अब काम मिल गया, वो उसको लगता है मैं अभी फ्री हूँ, अभी फ़ोन करता रहता है। कहता आजा चलें, छोड़ काम कुम क्या करना है, चल घूमने चलते हैं। कहता मैंने कहा भाई मेरे घर का खर्चा है, मैं घूमने नहीं जा सकता। मैंने कहा उसको सीधा मना ही कर दे कि भाई मैंने काम करना है, तू अपना देख क्या करना है, कोई और बंदा देख, मैं नहीं आऊंगा। तो इस तरह जो बेले लोग होते हैं, प्रभु उनको क्या कह रहा है, निकम्मे लोग। प्रभु कहता है अगर इनके साथ संगति करोगे तो तुम बुद्धिहीन, निर्बुद्धि बन जाओगे। निर्बुद्धि वो जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो अगर आप नहीं चाहते कि अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो बुद्धिमान लोगों के साथ संगति कीजिए। उसके बाद हम 13 नंबर पढ़ेंगे जी, 12 का 13। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। बाइबल कह रही जो बुरा मनुष्य है ना, बुरा मनुष्य क्या करता है, अपने दुर्वचनों के कारण, मतलब अपने मुंह के शब्दों के कारण वो मार खा जाता है। बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं है कि मुंह से कौन से शब्द बोलने हैं, कौन से नहीं बोलने। जो उनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं। इससे क्या होता है, नुकसान होता है। हमें नहीं पता सामने वाले को क्या वो ठेस पहुंची, क्या उसे चोट लगी है। देखो सबसे बेहतर ये है जितना हम चुप रहे ना उतना अच्छा है, कम से कम बोला जाए। ये आदत डालनी है हमें। थोड़ी बात करो, टू द पॉइंट बात करो, व्यर्थ की बातें मत करो। अपनी एनर्जी, अपना टाइम सही बातों की ओर हमें लगाना है। ऐसी बातें जिससे दूसरों की भी उन्नति हो और आपकी भी उन्नति हो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। जो अपने मुंह का ध्यान नहीं रखता, अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखता, वो मुसीबत में पड़ता है, परंतु धर्मी संकट से भी निकास पाता है। धर्मी परमेश्वर किसे बोलता है? मैंने कई बार बताया कि जो वचनों के ऊपर चलता है। जिसके पास वचन है ना वो मुसीबतों से भी निकल जाएगा। अगर वचन नहीं है तो मुसीबतों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें वचन की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वचन की नॉलेज रहेगी तो हमारे पास मुसीबतें भी कम आएगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ो। नीति वचन तो डेली आप पढ़ो, नया नियम पढ़ो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। नया नियम आप बार बार पढ़ते जाओ। मेरे टीचर ने मुझे एक बात बोली थी, कहते नया नियम कम से कम 100 बार पढ़, तब ये जो वचन है तुझे अच्छी तरह याद हो जाएंगे। तो मैं वही बात आपको बोलना चाहता हूं कि आप नए नियम को कम से कम 100 बार ही पढ़ो ताकि वो बातें आपको याद हो जाएं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 12 का 15 में लिखा है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। एक ना मूर्ख इंसान की निशानी बताई है कि उसको लगता है मैं जो करता हूं वही सही है। वो किसी की सुनता नहीं है, किसी एक्सपर्ट की नहीं सुनता। अगर कुछ वो बताए तो तू रहने दे, मुझे पता है सारा कुछ। ये मूर्ख की एक ना निशानी है कि उसे लगता है मुझे सब कुछ पता है। जिस दिन बंदा ये बोलने लग जाए ना मुझे सब कुछ पता है, उस दिन उसकी ग्रोथ रुक गई। हमें मरते दम तक सीखते रहना है। बाइबल भी पढ़ते रहिए, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी भी नॉलेज लेते रहिए और नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी करना है, एक्शन भी लेना है नॉलेज को। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। बुद्धिमान परमेश्वर किसको कहता है? मतलब जो दूसरों की बात भी मान लेता है, किसी एक्सपर्ट की बात मानता है, प्रभु के सेवक की बात मान लेता है, तो परमेश्वर कहता है ये बुद्धिमान व्यक्ति है। क्योंकि इसने क्या करा, इसने दूसरे की बात सुन ली। दूसरे एक बुद्धिमान बंदे की और एक्सपर्ट बंदे की बात सुनी और प्रभु के सेवक की बात सुनी और मानकर उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया, अपना जीवन बदला। देखो प्रभु ने जो सेवक ठहराए हैं ना, टीचर ठहराए हैं, वो इसीलिए हमारे लिए ठहरा रखे हैं कि हमारे जीवन की वो कमियां बता के हमें करेक्ट कर दें। परमेश्वर ने इसीलिए टीचर रखा है। टीचर की हमारे दिल में एक बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्रभु के सेवक की भी, और जो फील्ड में आप काम कर रहे हो उसके टीचर को भी आप पूरी रिस्पेक्ट दो, क्योंकि वो आपके जीवन को ग्रोथ में काम आएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे 18, नीति वचन 12 का 18। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार के बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे ना सामने वालों का दिल दुख जाता है। ऐसे लोगों से दूर ही रहिए। जो नेगेटिव बातें बोलते हैं, आपको हमेशा निराश करते रहते हैं, ऐसे लोगों की बातें मत सुनिए। आगे क्या लिखा है? परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं।
जो बुद्धिमान बोलता है ना, वो हमेशा ऐसे शब्द बोलेगा जो दूसरों को उत्साहित करने वाले होंगे, जो दूसरों को गिराएगा नहीं। वो बोलेगा कोई बात नहीं, तुम्हारे से गलती होगी, दोबारा कोशिश करो। तुम जीवन में फेल हो गए, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लो। दूसरी बार फेल हो जाओगे, तीसरी बार ट्राई कर लेना, चौथी बार हो जाओगे, फिर ट्राई कर लेना है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं, अगर एक बार बंदा फेल हो जाए, ऐसे लोग हैं जिनका जो बिना सोच विचार के बोलते हैं। एक बार बंदा फेल, कहते तू तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, मैंने तुझे पहले ही बोला था ये काम तेरे बस का नहीं है, छोड़ दे इसको। मैंने नोट किया ये बातें। जो कामयाब बंदा होता है ना, वो कहता कोई बात नहीं, फेल होगा दोबारा कोशिश कर ले। लेकिन जो फेलियर लोग हैं, जो बुद्धिमान नहीं है, वो तो एक बार में बंदा फेल हो जाए, उसको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, उसकी हिम्मत ही तोड़ देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है किसको सुनना है या किसको नहीं सुनना है। उसके बाद 19 नंबर, सच्चाई सदा बनी रहती है परंतु झूठ पल भर ही का होता है। देखो चाहे कुछ भी हो जाए, हमने मरते दम तक सच बोलना है। बाइबल कहती है जो सच्चाई है वो सदा ही बनी रहेगी, लेकिन जो झूठ है ना वो पल भर का ही होता है। झूठ बोलने वाला बंदा आज नहीं कल नहीं फंस ही जाएगा जी, क्योंकि झूठ को ना याद रखना पड़ेगा, सच को याद रखने की जरूरत नहीं है। आज आपने कोई सच बोला, कल भी आपको याद रहेगा, परसों भी याद रहेगा। जब भी दोबारा पूछा जाएगा आप बोलोगे हाँ मैंने ये बात बोली थी। लेकिन अगर आपने झूठ बोलने के लिए आता है, आपने आज कुछ बोला भूल गए, दूसरी बार कुछ और बोल दिया, तीसरी बार कुछ और बोल दिए, तो फिर फंसने के चांस ज्यादा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सच बोलना है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर बोला है कि झूठों का पिता शैतान है। जितने लोग झूठ बोलते हैं उनका पिता शैतान है। तो हमारा पिता यीशु मसीह है। प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो हमें क्या करना है, सदा सच्चाई पे चलना है, मरते दम तक हमें सच बोलना है। उसके बाद हम देखेंगे जी 19 के बाद 21, धर्मी को हानि नहीं होती परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। यहां परमेश्वर का वचन क्लियर कह रहा है कि जितने धर्मी लोग हैं, जो वचन के ऊपर चलने वाले हैं, उनको हानि नहीं होती, लेकिन जो दूसरे हैं दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। देखो जो दुष्ट लोग हैं ना, जो वचन के मुताबिक जीवन ही जीते, हेरा फेरी कर लेते हैं या पैसों के लेन देन में ईमानदार नहीं है, प्रभु का वचन कह रहा है कि उनके जीवन में कभी भी विपत्ति आ सकती है, मुसीबत आ सकती है। लेकिन जो धर्मी लोग हैं उनको कोई भी हानि नहीं होती। परमेश्वर का वचन उन्हें बचा के रहता है, क्योंकि धर्मी लोगों के पास ना परमेश्वर का वचन होता है। वो जब भी डिसीजन लेने लगेंगे, प्रभु का आत्मा उनके मन से बात करेगा और परमेश्वर का वचन उन्हें बताएगा और वो वचन के मुताबिक जीवन जीते हैं। इसलिए हमें धर्मी बनना है, वचनों के मुताबिक जीवन जीना है। उसके बाद आ गया 21 के बाद 22 नंबर, झूठों से यहोवा को घृणा आती है परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। प्रभु को किनसे घृणा है? जो लोग झूठ बोलते हैं। झूठों से यहोवा परमेश्वर घृणा करता है। तो क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे घृणा करे? अगर आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपसे घृणा करे तो कुछ भी हो जाए आपने मरते दम तक झूठ नहीं बोलना है। देखो जाने जाने बोला जाए कोई बात नहीं, जानबूझ के आप झूठ मत बोलिए। अपने जीवन में जितना हो सके आप सच बोलिए, क्योंकि घृणा किससे करता है? परमेश्वर झूठों से। और जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर किन लोगों से प्रसन्न होता है? विश्वास से काम करने वाले। मतलब परमेश्वर उन लोग से पसंद करता है जो काम करने को हमेशा तैयार रहते हैं। आलसी लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। बाइबल में ना प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे मजदूर चाहिए। उसने मजदूरी क्यों मांगे कि मुझे मजदूर चाहिए? प्रभु ने कहा खेत तो तैयार है लेकिन मजदूर कम है। प्रभु यीशु मसीह ने मजदूरों को क्यों मांगा? क्योंकि मजदूर मेहनती होते हैं, वो मेहनत करने को तैयार रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। उनको कोई काम बोला जाए वो मना नहीं करते। इसलिए परमेश्वर को कौन से लोग चाहिए? मेहनती लोग चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे जी 23 नंबर 12 का 23, चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। चतुर मनुष्य क्या करता है? ज्ञान को प्रकट नहीं करता। लेकिन जो मूर्ख है वो क्या करता है? वो अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। मतलब जो चतुर होता है वो क्या करता है? वो बहुत सोच विचार के बोलता है। वो ना तो अपने भेद किसी को बताता है, वो समझदारी से चलता है, जिसको पता है किसको कितनी बात करनी है। परमेश्वर की बुद्धि उसके पास होती है। बाइबल में लिखा है कि बुद्धिमान दिल की बातें नहीं खोलता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिल की बातें सभी को खोल के मत बताएं। अगर आपने खोल के बता दी, हो सकता है आप तो बता के भूल जाए, लेकिन वो बंदा सदा याद रखेगा, उसके पास आपका भेद चला जाएगा। वो कभी भी आपको बता सकता है कि आपने ये बात मुझे बताई थी। लेकिन जो मूर्ख क्या करता है? वो अपनी मूर्खता
मतलब मूर्ख बंदा ऐसे काम करता है जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। उसके बाद आगे 24 नंबर, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। यहां परमेश्वर कह रहे जो काम करने वाले लोग हैं वही तरक्की करेंगे, वही ग्रो करेंगे। जो काम धंधा नहीं करेंगे वो जीवन में पीछे रह जाएंगे। देखो मेरी एक बात आप अपने दिमाग से बैठा लो, जब तक आप धरती पे जिंदा हो ना, काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम किए गुजारा नहीं है। काम धंधा जरूर कीजिए, डट के काम करिए, दिल लगा के काम कीजिए, ताकि बाइबल में लिखा है अपने अपने हाथों से कमाने का यत्न करो ताकि तुम्हें किसी बली वस्तु की गति ना हो। जब आप काम करेंगे ना, परमेश्वर आपके काम को ब्लेस करेगा और आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। आलसी लोग होते हैं जो काम धंधा नहीं करने चाहते। फिर परमेश्वर कहता ठीक है, परमेश्वर उन्हें काम देता भी नहीं, कहता तो फ्री हो रहा, वेला ही रहा, तुझे काम नहीं करना ना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप काम करेंगे परमेश्वर आपको और काम देगा और परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा। तो इसलिए हमेशा हमें काम करने के लिए तैयार रहना है। उसके बाद 25 का 25, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। देखो हमें ना ध्यान रखना है, हमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना जिससे सामने वाला उदास हो जाए। हमें ध्यान रखना है ऐसे शब्द, हमें दूसरों को उत्साहित करने वाले शब्द बोलने हैं, निराशा करने वाले शब्द नहीं बोलने। हमें कैसी बातें बोलनी है? भली बातें, ऐसी बातें बोलनी जिससे सामने वाले को आनंदित हो। हमारे मुंह के शब्द ऐसे होने चाहिए जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज के लिए इतना है, बाकी फिर हम अगली मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बुद्धि की बातें, तो उस वीडियो में हम फिर आगे बात करेंगे।